बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो और इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो भी डालूंगा। ओके, सो मोटिलिटी बेसिकली हम मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, सो मूवमेंट इन बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन वेरियस स्टिमुलाई इन देयर सराउंडिंग्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल, लाइट, टेम्परेचर etc। अब बेसिकली स्टिमुलस जो है ना, स्टिमुलाई हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करे, एक मैसेज प्रोवाइड करे। ओके, सो उसे बेसिकली हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है ना, वो काफी सारे स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि दिस इज द बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द बैक्टीरिया। और यहाँ पे ये क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए एक स्टिमुलस है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए एक मैसेज है। ओके, सो अब बैक्टीरिया जो है ना, या तो अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगी, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगी, दूर भागेगी। ओके, अपने फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, सो बेसिकली बैक्टीरिया जो है ना, वो फ्लैजिला से मूव करेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगी। ओके, सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगी तो इससे बेसिकली हम कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटोटेक्टिक मूवमेंट। ठीक है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगी तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव मैग्नेटिक टेक्टो मूवमेंट। ठीक है, सो सिमिलरली सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द सनलाइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, लाइट है। अब लाइट क्या है, ये भी एक स्टिमुलस है इस बैक्टीरिया के लिए। अब यहाँ तो क्या होगा, ये जो लाइट है ना, ये बैक्टीरिया इस लाइट के पास जाएगी। ठीक है, और इससे फायदा उठाएगी। लेकिन अगर ये लाइट बहुत ही तेज है, जो कि बैक्टीरिया को नुकसान यानी कि पहुंचा सकती है, बहुत तेज लाइट है, सो ये बैक्टीरिया क्या करेगी, फिर इस लाइट से दूर भागेगी। ओके, सो जब बैक्टीरिया इस लाइट के पास जाएगी ना, सो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसे बेसिकली हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट, यानी कि बैक्टीरिया लाइट के पास जा रही है। लेकिन अगर बैक्टीरिया जो है ये इस स्टिमुलस से, ये इस लाइट से अगर दूर भागेगी ना, सो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया वंस अगेन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई केमिकल है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, सपोज दिस इज द केमिकल। ओके, अब ये केमिकल क्या है, वंस अगेन दिस इज द स्टिमुलस फॉर दिस बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया के लिए क्या है, स्टिमुलस है। अब यहाँ तो ये बैक्टीरिया जो है ना, इस केमिकल के पास जाएगी, या तो इस केमिकल से दूर भागेगी। ओके, जब ये केमिकल के पास जाएगी तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोटेक्टिक मूवमेंट, और अगर ये केमिकल से दूर भागेगी तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव chemotactic movement. Okay, so come to the point, due to which bacteria express magnetotactic, chemotactic and phototactic movement respectively। ठीक है, जब बैक्टीरिया उस मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगी तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर उससे दूर भागेगी तो फिर हम कहेंगे नेगेटिव मैग्नेटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक, सिमिलरली अगर बैक्टीरिया केमिकल के पास जाएगी तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट, लेकिन अगर इससे दूर भागेगी तो फिर हम कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया लाइट के पास जाएगी तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट, और अगर बैक्टीरिया लाइट से दूर भागेगी तो फिर हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ओके, so bacteria moves by its flagella in particular direction towards or away from the stimulus they detect। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है, और इस फ्लैजिला के थ्रू या तो वो इस स्टिमुलस के पास जाएगी, या तो उससे दूर भागेगी। ओके, सो फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स एंड पोजीशंस ओवर द सेल बॉडी। ठीक है, अब ये चीज जो है ना, ये हम इस वाले टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज जो होती हैं ना, उनके पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ फ्लैजिलाज होते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ पोजीशंस पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, कोई ट्रैकस होता है, ठीक है, कोई मोनोट्रैकस होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो समटाइम्स बैक्टीरिया फ्लोट्स विद द हेल्प ऑफ देयर पिलाई that provides buoyancy to the cell body। ठीक है, अब बेसिकली बैक्टीरिया जो है ना, उसके पास काफी सारे पिलाए भी होते हैं। ठीक है, एक तो फ्लैजिला होता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पिलाए होता है जो कि फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जब बैक्टीरिया पानी में होती है ना, तो पानी में फ्लोट करने के लिए ये पिलाए काम आते हैं। ठीक है,
और ये पिलाए जो है ना इस बैक्टीरिया को अपथ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बोयॉन्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बोयॉन्सी हम कहते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये पिलाए बेसिकली बोयॉन्सी प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैक्टीरिया को। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर 3 किस्म की मूवमेंट जो है ना वो परफॉर्म की जाती है। नंबर 1 इज द फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट की। सो बैक्टीरियल फ्लैजिला एम्बेडेड विद सेल वॉल बाय मोटाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो है ना बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच्ड होता है बाय द हेल्प ऑफ बेसल बॉडी, ठीक है। ये मोटाइल यहाँ से हटा दें, मोटाइल नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली आएगा बेसल बॉडी, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द फ्लैजिला, ये पूरा फ्लैजिला है, ठीक है। एंड दिस इज द बेसल बॉडी, ठीक है, ये बेसिकली बेसल बॉडी है। और यहाँ पे सेल वॉल आएगी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सेल वॉल आएगी। ओके, सो दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। सो फ्लैजिला जो है ना वो बेसल बॉडी के साथ अटैच्ड होता है और बेसल बॉडी जो है ना वो सेल वॉल के साथ अटैच्ड होती है। ओके, और फ्लैजिला जो है ना वो बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करती है। ओके, so prokaryotic flagellum moves the cell by rotating from the basal body either clockwise or counterclockwise around its axis। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी इस फ्लैजिला को मूव करना होता है ना तो सबसे पहले बेसल बॉडी रोटेट करती है, या तो बेसल बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और जब बेसल बॉडी रोटेट करेगी ना तो उसके साथ साथ ये फ्लैजिला भी रोटेट करेगी, ठीक है। जब बेसल बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो फ्लैजिला भी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। जब बेसल बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो फ्लैजिला भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। सो इन दोनों की मूवमेंट की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो आगे बढ़ पाती है। ओके, द हेलिकल वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द फ्लैजिलम। अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया and this is the basal body and this is the flagella, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी ये फ्लैजिला रोटेट करता है ना तो ऐसे यूं वेव बन जाती है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये फ्लैजिला है और यूं वेव बन गई है। ओके, ये पूरा फ्लैजिला ही है, ठीक है। लेकिन फ्लैजिला के ऊपर ये क्या बन गई है, ये बेसिकली वेव बन गई है, ठीक है। अब ये वेव जो है ना ये अब आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। यानी कि पहले वेव यहाँ पे थी, फिर ये वेव यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, फिर ये वेव यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, फिर ये वेव बिल्कुल एंड पे आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फ्लैजिला के ऊपर एक वेव बन रही है और वो वेव है ना वो बेसिकली आगे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया पानी में है तो यही वेव जो है ना वो पानी को धक्का देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है ना वो आगे जाएगा। ओके, दैट पुशेस अगेंस्ट वाटर एंड प्रोपेल द बैक्टीरियम, ठीक है। अब यही वेव क्या करेगी, पानी को धक्का देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है ना वो आगे प्रोपेल करेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ फ्लैजिला व्हिच आर अटैच्ड टू डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये जो आप देख रहे हो ना, सो दिस इज द बैक्टीरिया जिसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे एट्राइकस, ठीक है। एट्राइकस यानी कि बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला। अब यहाँ भी आप देखें कि इस बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला है, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस, मोनो मींस सिंगल। ओके, सो बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल, ठीक है, यानी कि इस वाले पोल पे बेसिकली क्या है, फ्लैजिलम मौजूद है। ओके, देन वी हैव द लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस हम कहेंगे कि जब बैक्टीरिया के एक ही पोल पे काफी सारे फ्लैजिला हो ना तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस, ठीक है। सो बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि टफ्ट यानी कि काफी सारे फ्लैजिला जो है ना वो एक ही पोल पे क्या है, मौजूद है, ठीक। अब जब बात यह है कि जब दोनों पोल पे, इस वाले पोल पे और इस वाले पोल पे, अगर दोनों पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला मौजूद हो ना तो उसे फिर हम कहेंगे एम्फीट्रैकस, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच ऑफ टू पोल प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि दोनों पोल पे क्या है, काफी सारे फ्लैजिला मौजूद है। देन वी हैव द पेरीट्रैकस। पेरीट्रैकस यानी कि बैक्टीरिया के चारों ओर जो है ना वो बेसिकली क्या हो, फ्लैजिला मौजूद हो, ठीक है। यानी कि ऐसे सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, सो यहाँ पे भी फ्लैजिला हो, यहाँ पे भी फ्लैजिला हो, यहाँ पे भी फ्लैजिला, यहाँ पे भी फ्लैजिला, यहाँ पे भी फ्लैजिला, यानी कि चारों ओर जब फ्लैजिला होगा ना तो उससे फिर हम कहेंगे पेरीट्रैकस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों ओर जो है ना वो फ्लैजिला मौजूद है। सो बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय फ्लैजिला, ठीक।